और आज हम जुड़ रहे हैं एक खास महंत के साथ। ये है बागेश्वर धाम वाले बाबा। ये बागेश्वर धाम में दरबार चलाते हैं। बागेश्वर धाम है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बुंदेलखंड का खासी इलाका है। हाथों में कॉपी पेंसिल लेकर बैठने वाले बाबा नाम और नंबर लेकर भूत और भविष्य सब कुछ बता देते हैं। एक बड़े तबके के बीच कम उम्र के ये बाबा मात्र 27 साल के यानी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से काफी मशहूर है। हजारों लाखों लोग उनके कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन अब बागेश्वर धाम वाले ये बाबा जी विवादों में फंस गए हैं। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने दावे साबित करने की चुनौती दी है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार कर लिया है। श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करवा दी है, जिसका जवाब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया है। इस वक्त खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दरबार लगाते हैं और ये भी दिखाएंगे कि उनके दरबार में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्वामी जी आपको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्या आप अंधविश्वास फैलाते हैं? श्री सीताराम, आपकी जय हो। ठीक हैं आप? आवाज आ रही? हाँ, आपने पूछा कि आप क्या अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हनुमान जी के नाम का प्रचार करना, सनातन की बात करना और श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा करना, हनुमान चालीसा आदि उपायों से जोड़ना, पितृ मातृ पितृ पूजन के बारे में बताना, अगर यह अंधविश्वास है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं वो सब फैला रहे हैं। ठीक है, मैंने आपका तर्क माना, लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर धाम दरबार की एक तस्वीर। और मैं बाबा आपसे जानना चाहूंगा, पंडित शास्त्री जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये क्या है। देखिए ये तस्वीर सबसे पहले बागेश्वर धाम दरबार की। तो बाबा ये तस्वीर है, आपका जो प्रेत दरबार लगता है उसकी ये तस्वीर है। आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ छींट रहे हैं और लोग बिल्कुल अच्छा, अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं। समझ आ गया। ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? ये धाम की महिमा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं। और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे स्नेह हो जाती है। और भारत में ऐसे अनेक प्लेसेस हैं जो ISI द्वारा मार्केट हैं, जो वो भी हो हमारी अंग्रेजी 0 है। तो अगर आप उस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये भी मानते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी से ग्रसित लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें, ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं। अपने इष्ट के प्रति हमारी दृढ़ता है, बस यही भरोसा के लिए जो है कल्याणकारी बन जाता है और उनको हनुमान जी से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर इसका दरबार की बात, ठीक है, मैंने माना, मैंने माना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन आपने इसका नाम प्रेत दरबार क्यों रखा कि भूत प्रेत से जो पीड़ित है वो मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा उसको? ये तो अंधविश्वास हुआ ना। देखो, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर तो शक्कर है श्रीमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता,
कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। अब संबोधन अपने अपने अनुसार लोग कर देते, जैसे कोई पिता को फादर कहता, कोई डैड कहता, कोई पिता कहता और कोई पूजनीय पिताजी कहता है। संबोधन है पर है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। समझ गए जी? मैंने आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहता हूं। मैंने एक इंसिडेंट सुना जिसमें आपने व्यक्ति को ये भी बता दिया कि फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको ये प्रेत बाधा दी है या आपके अंदर जो है भूत प्रेत का प्रवेश कराया है। मैंने एक वीडियो ये भी सुना आपका। ये नाम कहां से जान लेते हैं आप कि भूत प्रेत आपके अंदर आ गया? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा। देखो, ये दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं और हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है। बस अब इसको बयान नहीं कर सकते भाई। अब कोई कहे कि हवा को दिखाओ, हवा को क्या बयान करें? कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, तो सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव करवाया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए यह एक दरबार की प्रक्रिया है जो हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से पूर्ण होती है और लोगों की हनुमान जी के प्रति निष्ठा बलवान होती है। ना तो उसके लिए हम कोई दक्षिणा लेते, ना उसके लिए हम कोई फीस लेते। तो अब अंधविश्वास कैसे? अगर आप इसको अंधविश्वास कहेंगे तो कल के दिन आप कलावा को अंधविश्वास कहने लगेंगे। कल तो मैंने भी बाधा हुआ है महाराज जी। बाहरे भारत, आप भी कितने बुद्धिमान हैं, बाहरे अद्भुत देश। ये देखिए, वो तो मैंने भी बाधा हुआ है। जय महाकाल का। आ गई कि रुक गई? हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं, आए एक उदाहरण बता रहे हैं। आप कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास। अभी एक किसी मंत्री जी का वो आया था कि रामचरितमानस जहर फैलाती। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहरे भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हनुमान चालीसा से बताना अंधश्रद्धा हो गया। क्या भूत प्रेत होते हैं महाराज जी? आते कहाँ से हैं भगवान जाने भैया, हम तो अनपढ़ गवार हैं जी। क्या भूत प्रेत होते हैं आपके और हिसाब से? सकारात्मक ऊर्जा होती है, उन्हीं को कोई प्रेत कहता, कोई संकट कहता, कोई बाधा कहता है। आप बहुत वाकपटु है महाराज जी, इतना मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आप आ गई आवाज? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है और साफ साफ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपको, मैंने आपकी बात मानी, आपका तर्क माना कि भाई नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होती है और कोई इसे भूत प्रेत कहता है। आप बहुत वाकपटु हैं, आप खुद कचरा वाचक हैं, तो आप कितने वाकपटु होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप जो है सनातन की बात कहते कहते अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। सत्य को बोलना वाकपटुता नहीं है।